आचार्य भगवान कह रहे थे भवातीत होना है। यदि भवातीत होना है तो भव साथ दे देगा, लेकिन आपको अपने मन पर नियंत्रित करना पड़ेगा। इस शरीर से हम पूजा भी कर सकते हैं, इस शरीर से हम पाप भी कर सकते हैं। शरीर पुण्य कराता है कि पाप? शरीर पुण्य कराता है या पाप? दोनों। शरीर से पुण्य होता है कि पाप? शरीर कराता है या शरीर से होता है? शरीर कराता है कि नहीं कराता? शरीर नहीं कराता। शरीर जड़ है, शरीर अचेतन है। अचेतन में चेतना नहीं होती। अचेतन कराता नहीं है, अचेतन तो चेतन जैसा कहता है वैसा करता है। चेतन जैसा यदि निर्देश कर रहा है, अंदर आत्मा जैसा इसको निर्देश कर रही है इस शरीर को, वैसा शरीर चल रहा है। आपका चेतन चाहे तो इन पैरों को मंदिर ले जाए, और आपका चेतन चाहे तो इन पैरों को वेश्यालय ले जाए, मदिरालय ले जाए। पैर तो तटस्थ हैं। पैर नहीं कहेंगे मुझे मंदिर जाना है, पैर नहीं कहेंगे मुझे मदिरालय जाना है। अंतरंग का जो परिणाम है, जो भाव है, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, वो जैसा चिंतन करता है ये पैर उस दिशा में चल जाते हैं। ये पैर उस दिशा में चल जाते हैं। शरीर पाप नहीं कराता, शरीर पुण्य नहीं कराता। शरीर से पाप होता है, शरीर से पुण्य होता है। एक में कर्तृत्व हो गया, कर्ता बन गया, और एक में जैसे सेवक है। कोई व्यक्ति, बड़े बड़े मिनिस्टरों के सेक्रेटरीज आदि होते हैं, तो निर्णय लेते हैं और वो आपको निकाल दिए या रख लिए। ये वो नहीं कर रहे जो ऊपर से उन्हें निर्देश मिल रहा है, सो वो काम कर रहे हैं। यदि उन्हें निर्देश नहीं मिले तो नहीं करेंगे। ऐसी शरीर है, इस शरीर को निर्देशित किया जाता है। आत्मा इस शरीर को निर्देशित करती है कि आप इस तरह का काम करो, तो इंद्रियां वैसा काम करना प्रारंभ कर देती हैं। हमें लगता है कि हाथ नहीं उठता तो पाप नहीं होता, हाथ ने पाप कराया, पैर ने पाप कराया, आँख ने पाप कराया, ये नहीं होते तो पाप नहीं होता। ऐसा नहीं है। जब तक अंतरंग के भावों पर नियंत्रण नहीं होगा, पाप नहीं रुकेगा। आचार्यगण कह रहे हैं जो ज्ञानी हैं, शरीर पुण्य कराता है कि पाप। बहुत सारे लोग इस तरह के वैरागी जीव हो गए, वे 24 घंटे शरीर को ही गाली देते रहते हैं। ये वैरागियों की भीड़ नहीं है। ये आंखें चली गई सो ऐसा हो गया, हाथ चले गए तो ऐसा हो गया, पैर चले गए तो ऐसे। ये जीव है कि जड़ है? शरीर जड़ है, ये स्वतः कहीं नहीं जाता। इसे तो हम जहां ले जाना चाहें वहां लेके जाते। राग धर्म है कि द्वेष धर्म है? दोनों में से कौन सा धर्म? भगवान से राग करना धर्म है कि भगवान से द्वेष करना धर्म? बताओ। भगवान से राग करना धर्म है या द्वेष करना धर्म है? बोलो। गोलू, देखो ऐसी ऐसी बातें होती हैं जैन दर्शन में। अब तुम समझ रहे थे ये उठा पटक वाली बात होती होंगी प्रवचनों में। ये है तत्व की बातें। अब जब तुम ये सुनते हो तो अपने आप को सोचो कि हम क्या हैं। हम तो कुछ जानते नहीं धर्म के बारे में। ABCD इतने वर्ष निकल गए, 30 साल की प्रयाण निकल गई तुम्हारी। 30 साल में भी हमको ये नहीं पता कि राग क्या होता है, द्वेष क्या होता है। पता है विवेक? 30 वर्ष तो निकल गए होंगे ना। तो 30 वर्ष निकल गए, लेकिन ना तो राग पता है ना द्वेष पता है।
राग द्वेष होता क्या है, ये शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं तो महाराज। राग यानी किसी को अपना मानना, द्वेष यानी किसी से ईर्ष्या करना या किसी को अपना नहीं मानना। द्वेष हो गया है मतलब किसी से जलन, ईर्ष्या आदि करना, नफरत करना, ये द्वेष हो गया। राग किसी से प्रेम, स्नेह, प्रीति करना, ये राग हो गया। राग में वस्तु चिपकती है, द्वेष में वस्तु दूर होती है। राग में वस्तु पास में आती, निकट आती है। पुस्तक से राग है, ये पास में आई। व्यक्ति से द्वेष है, तुम दूर हटो, चलो यहाँ नहीं बैठोगे, तुम यहाँ नहीं आओगे, ये द्वेष हो गया। विद्वेष जिसे अपन कहते हैं, द्वेष कह लो, ईर्ष्या कह लो, जलन कह लो, नफरत कह लो, ये सब द्वेष के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रीति कह लो, प्रेम कह लो, स्नेह कह लो, लगाव कह लो, ये सब राग के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपको भगवान से राग है कि द्वेष है? तो राग धर्म है कि द्वेष धर्म है? आप भगवान के राग में यहां आते हो कि द्वेष में आते हो? राग में आते हो, भगवान के राग में आते हो या आत्मकल्याण के लिए आते हो? अरे अभी तो राग का बोल रहे थे, अब आत्मकल्याण बीच बदल क्यों रहे तुम लोग? एक बात बोलो ना कुछ। भगवान के राग में मंदिर आते हो या अपने आत्मकल्याण के लिए मंदिर आते हो? अभी तो बोल रहे थे हम भगवान के राग में मंदिर आते, अब हो गया आत्मकल्याण। अभी कुछ और तीसरा बोल देंगे तो फिर तुम फिर बदल जाओगे। तो ये मतलब भगवान से राग नहीं है? मतलब राग नहीं भगवान से है? तुम राग में नहीं आते मतलब? अरे भाई, ना देश में धर्म है ना राग में धर्म है। रत्तो बंदती कम्बो मुंचो जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिनोपदेशो। राग से कर्म का बंध होता है और वैराग से, विराग से कर्म का क्षय होता है, ऐसा भगवान का उपदेश है। रत्तो बंदती कम्बो, राग तो कर्म को ही बांधता है। अब बताओ, भगवान के राग में आते हो कि द्वेष में आते हो? राग में धर्म है कि द्वेष में धर्म है? कि अपने स्वभाव में धर्म है? ओ वकील साहब, खूब घुमाते हो ना लोगों को अदालत में। अब बताओ तो, तुम्हें तो बाल की खाल निकालने की आदत है। वहां पे तो अब निकालो बाल की खाल। राग धर्म है या द्वेष धर्म है? दोनों धर्म है या नहीं है? अब बोलो, दोनों धर्म है कि नहीं? अब फिर बदल नहीं जाना, पर बोलने से बात पहले ये ध्यान रखना, हाँ या नहीं? नहीं कि हाँ? नहीं ना? पर आचार्य कह रहे हैं दोनों ही धर्म है। अब लो, राग भी धर्म है, द्वेष भी धर्म है, पर कौन सा धर्म है? विभाव धर्म है, स्वभाव धर्म नहीं है। राग द्वेष विभाव पर्याय हैं। आत्मा की विभाव यानी विभाव मतलब बिगड़ी हुई पर्याय। विभाव का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, स्वभाव का मतलब होता है जैसा का तैसा। जैसे आपने खाना बिगड़ जाता है ना, सब्जी बिगड़ जाती है और एक अच्छी होती है, जैसे बना दी जाती है वैसी बनती है, और एक बिगाड़ दी जाती है। तो आत्मा का जो स्वभाव है उसको कहते हैं स्वभाव धर्म। और जो आत्मा से विपरीत है, किसी से राग करना आत्मा का धर्म नहीं है, किसी से द्वेष करना आत्मा का धर्म नहीं है, उसे कहते हैं विभाव धर्म। बिगड़ा हुआ जो हमारा स्वभाव है उससे विपरीत जो हो जाए वो सब क्या कहलाता है? विभाव। स्वभाव और विभाव दो चीजें होती हैं। स्वभाव, जैसे पानी का स्वभाव क्या है? शीतलपना।
पानी का स्वभाव कैसा है? शीतलपना। अब उसे आपने गर्म कर दिया, उसका स्वभाव बिगड़ गया। जो शीतल था, ठंडापन था, वो गर्म उष्णता को प्राप्त हो गया, वो अपने विभाव में चला गया। लेकिन विभाव में वस्तु लंबे समय तक नहीं रह सकती, विभाव के बाद आती स्वभाव में ही है। पानी कितना भी गर्म कर दो आप, कितना भी उबाल दो, कितनी भी देर उबाल के रखो, घंटे 2 घंटे 10 घंटे 24 घंटे उबालते रहो, लेकिन जैसे ही तुम उसको अग्नि से हटाओगे तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? ठंडा होगा। कितना भी उबला हुआ पानी क्यों ना हो, आखिरी में 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, 25 घंटे बाद, 30 घंटे बाद आखिरी में उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। ये अपने आप स्वभाव में उसे आना ही पड़ेगा। क्रोध हमारा विभाव है, क्षमा हमारा स्वभाव है। क्रोध हमारा विभाव है। हम क्रोध कितने घंटे कर सकते हैं? क्या नाम तुम्हारा? अक्षत। कितने घंटे तुम क्रोध कर सकते हो? हैं? 1 घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे? कितने घंटे तक कर सकते हो कंटिन्यू? कंटिन्यू कितने घंटे तक? 2-3 दिन बस? 2-3 घंटे बस? क्यों? लंबा क्यों नहीं कर सकते? विभाव लंबे समय तक नहीं टिकता है। जो स्वभाव होता है वो लंबे समय तक रहता है, विभाव थोड़े समय तक रहता है। ये आत्मा का धर्म नहीं है क्रोध करना। इसलिए क्रोध आता है तो कुछ क्षण बाद स्वतः ही कुछ ना भी करो तो अपने आप उसे शांत होना पड़ेगा। शांत जैसी निमित्त से दूर होगा। जिस निमित्त से क्रोध आ रहा था, जिस कारण से क्रोध आ रहा था, उस कारण से जैसे ही दूर होगा वैसे ही शांत हो जाएगा। पानी जिन कारणों से गर्म हो रहा था, उन कारणों को जैसे ही तुमने हटाया पानी से, वैसे ही पानी क्या हो गया? ठंडा होना चालू हो गया। और एक समय आएगा पूरा ठंडा हो जाएगा अपने स्वाद। ऐसी जिन जिन कारणों से हमारी कसाएं भड़कती हैं, इसलिए तो जैन दर्शन में त्याग की बात क्यों कही? सब लोग, अरे जैन लोग तो सब छोड़ने की बात करते हैं। ये माता जी महाराज भी त्याग कराने की बात करते हैं, त्याग कराने की बात करते हैं, त्याग कराने। ये त्याग की चर्चा क्यों है? ये जैन दर्शन में त्याग की चर्चा इसलिए ही है कि जैसे जैसे जिन वस्तुओं से कसाएं भड़कती हैं, जिन वस्तुओं से पाप उत्पन्न होता है, ऐसे जैसे जैसे उन वस्तुओं से दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, हम अपने स्वभाव के नजदीक आते जाएंगे। इसलिए आपको त्याग की चर्चा करी जाती है जिन दर्शन में, त्याग की बात कही जाती है जिन दर्शन में। हम सोचते हैं और दर्शन अच्छे ना, कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। ये जैन दर्शन ये कैसा है? जैन धर्म ये जहाँ छोड़ने और तो कोई दर्शन छोड़ने की बात ही नहीं करता। कहीं देखिए आपने वहाँ के साधु संत कभी छुड़ाते हो? नहीं छुड़ाते। लेकिन जैन मुनि या जैन संत आपको कहते हैं रात में भोजन छोड़ो, आलू प्याज छोड़ दो, अभक्ष छोड़ दो, जमीकन छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। ये क्यों छुड़ा रहे हैं? इसलिए छुड़ा रहे हैं आप उन वस्तुओं से, जैसे अग्नि के संपर्क से पानी दूर होने पर पानी अपने स्वभाव के निकट पहुंचता जाता है, वैसे ही व्यक्ति जिन वस्तुओं से कसाय भरती है, जिन वस्तुओं से काम वासना जागृत होती हैं, जिन वस्तुओं से पाप जागृत होता है, परिग्रह जागृत होता है, लोभ जागृत होता है, मान जागृत होता है, माया जागृत होता है, ऐसे पदार्थों से दूर कर रहे हैं जिससे कि आपकी कसाय जागृत ना हो, परिणाम खराब ना हो, आप अपने स्वभाव में पहुंच सके। राग और द्वेष ये विभाव हैं, इसलिए कहा कि राग कम करो। परिवार से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, समाज से, देश से, राष्ट्र से, अपने शरीर से, अपने शरीर से भी राग कम करो। जब सबसे धीरे धीरे राग कम करोगे तो आपके अंदर परिणाम उद्वेलित कम होंगे, परिणाम आपके
कसायभूत कम होंगे, तब आप अपने स्वभाव धर्म की ओर निकट आ पाओगे। एक समय तक भगवान की भक्ति आवश्यक होती है, और एक समय बाद भक्ति भी अब रागभूत हो जाती है। जब तक व्यक्ति अशुभ में लगा रहता है, तब तक उसे भगवान की भक्ति शुभकारी होती है। जब तक वह अशुभ में लगा है, तब तक उससे कहेंगे अशुभ छोड़कर शुभ में आओ, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, गुरुओं को आर दो, दान दो, ये करो, वो करो। जब उस क्रिया से जब उसमें आ जाएगा, फिर अब कहेंगे इस क्रिया से भी ऊपर उठो। अब सिर्फ पूजा भक्ति में ही जीवन व्यतीत मत करो। अब इस पूजा भक्ति के और ऊपर है आत्मचिंतन, आत्मस्वरूप। अब इसका बोध करो, तब वहाँ पर पूजा भक्ति भी हे हो जाएगी। तब वहाँ कहेंगे अब आत्म ध्यान करो। राग धर्म है कि द्वेष धर्म है, ज्ञानी दोनों धर्म हैं, परंतु ये विभाव धर्म है, स्वभाव धर्म नहीं है। क्योंकि ये स्वभाव नहीं है, ना राग धर्म है, ना द्वेष धर्म है, विभाव धर्म है, स्वभाव धर्म नहीं है। विभाव दृष्टि से विभावभूत धर्म है, लेकिन स्वभाव दृष्टि से ये अधर्म है। अधर्म मतलब जो हमारे स्वभाव से विपरीत है, वो सब अधर्म है। आपका स्वभाव है जानना देखना, ज्ञान दर्शन, मध्यस्थ भाव, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है हमारा। आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना। लेकिन हम जान देख नहीं पाते, जान देखकर हम संश्लेष परिणाम करते हैं, तो हमारा विभाव धर्म चल रहा है, ये हमारा अधर्म चल रहा है। हमारा धर्म चले को हमको देखकर जानते हैं और देखते हैं, जानने देखने के बाद फिर हमारे अंदर या तो राग उत्पन्न होता है, नहीं तो द्वेष उत्पन्न होता है उस वस्तु से। जब हम किसी वस्तु को जानते हैं, देखते हैं, तो जानने देखने के बाद क्या होता है, या तो हम उसके प्रति राग करने लगते हैं या द्वेष करने लगते हैं। जाने और देख के रह नहीं पाते अकेले, इसलिए भी हम स्वभाव में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब स्वभाव में पहुंचेंगे, जैसे केवली भगवान अपने स्वभाव में पहुंच गए हैं, अब जगत के तीनों लोकों के तीनों कालों के चराचर पर्याप्त उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, दिख रहे हैं, तब भी वो किसी से ना राग कर रहे, ना किसी से द्वेष कर रहे। ये है स्वभाव धर्म। जैसे आप भोजन करते हैं, मतलब शुद्ध भोजन किया कि शुद्ध भोजन किया? शुद्ध भोजन कभी किसी ने शुद्ध भोजन किया कि इतने लोगों में से हाथ तो उठाओ, किसने किया? शुद्ध भोजन, जय कुमार जी, कभी शुद्ध भोजन का स्वाद चखा क्या है? नहीं खाया? फिर क्या खाया तुमने? अरे एक बार शुद्ध भोजन चख लो। शुद्ध भोजन, कल को तुम स्वर्ग में चले गए, सौधर्मिन पूछेगा सुभाष जी शुद्ध भोजन किया गया, तो क्या बोलोगे? फिर वापस आना पड़ेगा तुम शुद्ध भोजन करने के लिए इधर मध्यलोक में, पर कर नहीं पाओगे, क्योंकि देवलोगों को केवल आहार नहीं होता, देवलोगों का अमृत आहार होता है, तो खा भी नहीं पाओगे फिर। इसलिए एक बार अपनी पर्याय में शुद्ध भोजन कर जाओ।